ये DPK न्यूज पर। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज बालोतरा जिले के दौरे पर है। शिक्षा मंत्री ने बालोतरा में जसोल धाम में माता रानी भटियाणी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने टीचर्स ट्रांसफर को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो गए, जो आगामी 10 जनवरी तक चलेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगी रोक नहीं हटी। इसको लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। दिलावर ने बताया कि पंचायती राज में डीपीसी को लेकर जो बोले कि जल्द प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पुनः गठन की प्रक्रिया पर बात करते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल, एक भी सरपंच का कार्यकाल एक भी दिन कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी जो भी परीक्षाओं का समय चल रहा है, परीक्षाओं के चलते शिक्षकों का तबादला सही नहीं, इसके चलते शिक्षा विभागों को तबादलों से दूर रखा है। जब परीक्षाएं पूरी हो जाएगी उस वक्त रणनीति के माध्यम से तबादले भी किए जाएंगे। जयपुर में एयू फाउंडेशन, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान युवा बोर्ड, जवाहर कला केंद्र और अभ्युत्थानम वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में नन्हे कलाकारों फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन बाल मुकुंदाचार्य विधायक और नीरज के पवन सचिव खेल एवं युवा मामलात विभाग और राजस्थान सरकार द्वारा शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में किया गया। फेस्टिवल के मुख्य आकर्षण हार्मनी ऑफ फोक डांस, 25 नन्हे मांगनियार द्वारा म्यूजिकल, सिम्फनी और मान बैरागी पैनल डिस्कशन और रागीर का पोएटिक शो और युग्म बैंड की परफॉर्मेंस रही। फेस्टिवल के दौरान आईएएस नीरज के पवन ने कहा कि संस्कृति, विरासत और परंपराएं रातों रात नहीं बनती, उन्हें निरंतर प्रयास के माध्यम से पोषित किया जाता है। देखिए, अभ्युत्थानम सोसाइटी के साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट, यूथ बोर्ड और आर्ट एंड कल्चर जवाहर कला केंद्र ने मिलकर के 4 और 5 जनवरी का ये बहुत अच्छा सा एक आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया है, जिसमें राजस्थानी कला संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं। उसके साथ साथ जो हमारी कलाएं लुप्त होती जा रही हैं उनको सिखाने का काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं। और उसी के साथ साथ ही चूँकि ये फंड रेजिंग इवेंट है, तो इसमें जो भी राशि अर्जित की जाएगी वो साल भर मियावाकी फॉरेस्टेशन में काम आएगी। तो इस प्रकार के नोबल कॉज को लेकर के सभी विभागों के साथ मिल करके 4 और 5 जनवरी को जवाहर कला केंद्र पर ये नन्हे कलाकार का आयोजन किया गया है। ये नन्हे कलाकार एक फंड रेजिंग फेस्टिवल है। इसको हमने एक आर्ट फेस्टिवल का रूप दिया है ताकि चैरिटी बोरिंग ना हो, इसलिए ये 2 दिन का 4-5 जनवरी का हमारा फेस्टिवल है। जो भी टिकट के थ्रू, कॉन्सर्ट के थ्रू, शॉपिंग के थ्रू, आर्ट वर्कशॉप्स के थ्रू जो राशि एकत्र होगी उनसे हम जंगल उगाने का काम करेंगे। हम जो कन्वेंशनल टेक्निक होती है उससे जंगल नहीं लगाते हैं। एक मियावाकी तकनीक होती है, जापानी तकनीक, उससे हम जंगल उगाने का काम करते हैं। जो हज़ारों वर्षों में जंगल उगते हैं, इस तकनीक से वो 10 साल में जंगल उगता है। तो एक जयपुर में हम फंड रेजर एक फेस्टिवल लेके आए, ये 4था एडिशन है। 2 दिन तक हम राजस्थान को जिएंगे, राजस्थान की सारी कलाकृतियों को देखेंगे, राजस्थानी खाना खाएंगे और जो मज़ेदार बैंड्स आ रहे हैं 5 बैंड्स को हम सुनेंगे। मैम, जैसे नन्हे कलाकार जिस नाम है, तो इन बच्चों के लिए हमें क्या देखने को नया मिलेगा यहाँ पे? जी, नन्हे कलाकार से यहाँ मतलब सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है कि ये बच्चों के लिए है। हर वो कलाकार जो हर किसी के अंदर है, जो एक बाहर निकल के नहीं आया है, वो उसके लिए है। जो हमने 2017 में ये जब चालू किया था, चूँकि हम राइट टू एजुकेशन पे वर्क करते हैं, तो हमने सोचा था कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या जो अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, उनके लिए हम एक एनुअल फंक्शन क्रिएट करें। तो ऐसा ये फंड रेजर हमारा स्टार्ट हुआ था। हर साल एक थीम होती है अलग। इस साल हमारी थीम है कि राजस्थान की कलाओं को बच्चों तक पहुंचाएं। जो बच्चा है आजकल वो सिर्फ फ़ोनों की दुनिया में है, वो बस फ़ोन में जो दिखता है वही देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चा बाहर निकले और राजस्थान में कितने यंत्र है, कितने वाद्य यंत्र हैं, कितने डांस हैं, कितनी कलाकृतियाँ हैं। हम सारी पुरानी कलाकृतियाँ यहाँ लेकर के आएँ। जैसे ठटेराज हम लेके आएँ, कैसे खाटें बनती थी पुराने ज़माने में, कैसे ब्लॉक्स बनते हैं। तो इस तरह की हम कलाकृतियाँ बच्चों के लिए लेके आएँ ताकि वो राजस्थान, जो असली हमारा राजस्थान है, जो गांव का राजस्थान है, उन्हें जाने। मैं रिद्धि चंद्रावत, मैं डायरेक्टर हूं अभ्युत्थानम फाउंडेशन में। कदम की पूरी टीम को मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। लगातार कई वर्षों से शहरी जंगल लगाने का कार्य हो, यानी सब लोगों को बिना सिलेंडर के ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कार्य हो, कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में जाकर नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा का कार्य हो। शिक्षा के साथ उनकी जो कला है, उन बस्तियों में जो कलाकार छुपे हैं
जिन बच्चों के भीतर सबके भीतर बचपन और कला और उनकी स्वयं की सामर्थ्य अनुसार जो शक्ति है उसको जागृत करने का काम अभ्युत्थानम कर रहा है। उसी क्रम में इन्हें सही मायने में कहें कि जो मनुष्य का कर्तव्य और कर्म है वह काम हमारे अभ्युत्थानम की पूरी टीम कर रही है। मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज जवाहर कला केंद्र में ऐतिहासिक फेस्टिवल रखा है 2 दिवसीय, जिसमें संपूर्ण राजस्थान की वो गली मोहल्ले से कच्ची बस्तियों से लेकर छिपी कला छोटे नन्हे कलाकार भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में उनके लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे वर्कशॉप रखे गए हैं। तो मैं पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं भी इस टीम से जुड़ा हूँ, ये मेरा शुभ। जयपुर में अखिल भारतीय भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन एवं वैदिक कायाकल्प संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। अत्रिबंकेश्वर चैतन्य महाराज व विद्या सम्राधक तरुण तपस्वी डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज के सानिध्य में शिवकोटि धाम अनक्षेत्र गौशाला के अंदर प्रयागराज में इस महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में आज कार्यक्रम का पोस्टर का भी विमोचन किया गया। औचित्य है कि जो हमारे यज्ञ जो इतना दुर्लभ समय बन रहा है, दुर्लभ चूंकि ये 144 सालों के बाद ये यज्ञ वहाँ उस स्थान पे किया जा रहा है जहाँ पे ब्रह्म हत्या से बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जहाँ पे यज्ञ किया था कोटेश्वर महादेव के इसमें, उस जगह पे ये यज्ञ किया जा रहा है। और गायत्री पुरस्चरण यज्ञ है जो 144 वर्षों के बाद घटित होने वाली घटना है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि यज्ञ की ऊर्जा को हम संग्रहित करके लोगों को कैसे हम रोगों से मुक्त करें, संकटों से मुक्त करें और समाज के लिए उपयोगी बनाने का हम प्रयास करें। यज्ञ होने जा रहे हैं 100 कुंडीय द्वादश परुषणात्मक गायत्री होमात्मक स्मार्त महायज्ञ, जो त्रेता युग में, द्वापर युग में और सतयुग के बाद में कलयुग में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होगा। आपने नाम सुना होगा, लक्षचंडी यज्ञ में 21 करोड़ आहुतियाँ होती है, लेकिन इस यज्ञ में गायत्री माता जो वेद माता है, उस वेद माता के लिए 3 करोड़ आहुतियाँ दी जा रही है। और 3 करोड़ आहुतियों के लिए यजमान जो हैं वो देवतुल्य गुरुदेव खुद हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिनिधियों के रूप में 451 ब्राह्मण 1 करोड़ 25 लाख लोगों के लिए, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फ्री किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में आज जो सनातन की जागृति शुद्धिकरण जो लेके आनी है, वो सिर्फ और सिर्फ वेद माता गायत्री के महामंत्र और महायज्ञ के बारे में पूर्ण होगी। ये आप लोग प्रयागराज में करने वाले? ये प्रयागराज में, जयपुर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या औचित्य? इसका औचित्य ये है कि आप जितने भी मीडिया बंधु, जितने भी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, अधिक से अधिक लोगों के पास में ये सूचना भिजवाएं कि ये जो महायज्ञ है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है फ्री किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि आप सबके नाम से प्रतिनिधि, जैसे आज हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पुजारी हमारी जगह भगवान को भोजन के लिए वहाँ उनको भोग लगाता है, इसी प्रकार से इस महायज्ञ में हमारे प्रतिनिधियों के रूप में 451 ब्राह्मण जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, धरती का शैया करते हैं, शिखा धारण करते हैं और जनेऊ धारण करते हैं, वो इस महायज्ञ को संपादित करेंगे। और ये अपने आप में एक अद्भुत और विलक्षण होगा, क्योंकि विश्व के अंदर ऐसा महायज्ञ वेद माता गायत्री का कलयुग के प्रारंभ के बाद में अब होने जा रहा है। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए और महाराज का भी बता दीजिएगा। मैं वैदिक कायाकल्प परिवार के अंदर सचिव हूँ। जो महाराज श्री बैठे हैं और जो ये गायत्री यज्ञ होने जा रहा है, समस्त हिंदू जितने भी 125 करोड़ हिंदू हैं, उनकी आत्मा को जगाने के लिए मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से गुरु कृपा जो ये कर रहे हैं, ये इतना बड़ा, और आप लोग जितने भी मीडिया प्रभारी वगैरह जितने भी पधारे हैं, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और महाराज की कृपा से जो ये यज्ञ वगैरह हो रहा है, सारे हिंदुओं को एक करने के लिए हो रहा है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। भाइयों, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे एक ही निवेदन करूँगा, जो गायत्री महायज्ञ हो रहा है, प्रत्येक हिंदू को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हिंदू की आत्मा को जगाने के लिए जो ये महाकुंभ होने जा रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हिंदू सारे पहुंचने चाहिए। और हिंदुओं के लिए सब एकता का विषय है,
और अभी नहीं तो कभी नहीं। जो वातावरण आप देख रहे हो, जयपुर गुलाबी नगरी कहा करते थे, आज क्या वातावरण हो रहा है। जयपुर से पूरे राजस्थान में जाती थी, राजस्थान से पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं मीडिया प्रभारियों को सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये गायत्री परिवार ने जो ये बीड़ा उठाया है, आप लोगों का सबका दायित्व है, इसको सम्मिलित करके मेरे लिए 24 घंटे सर्व समाज हिंदू महासभा सबको एक ही निवेदन कर रहा हूँ, सब एक हो और अपने आगे से आगे बढ़ करके इसके कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। चंद्र प्रकाश भारेवाला, सर्व समाज का संस्थापक भी हूँ, अध्यक्ष। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में शनिवार को टेक्सटाइल प्रोसेस इकाई के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। जिला कलेक्टर ने बैठक में कहा कि टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस इकाइयों के पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस इकाई के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे उच्छिष्ट के निपटान को लेकर गंभीर है। भीलवाड़ा में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों की दृष्टि को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से भीलवाड़ा के अंदर जिले में राज्य राजमार्ग पर चलने वाले भारी वाहन चालकों की आंख जांच और निःशुल्क चश्मा वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। राजस्थान